मिसेस शेरगिल, तुम भी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। व्याजनी ने मुझ पे अटैक किया शिखर शेरगिल पर। नहीं, मैं तेरे आस्तीन का बिच्छू नहीं हूं। बचपन से लेके आज तक हर चीज तेरी बर्दाश्त की, लेकिन अब तू मेरे सर के ऊपर से निकल गई है। व्याजनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई वाह, पराठे बहुत टेस्टी हैं। किसने बनाए? मैंने नहीं बनाए, शायद आज इसने बनाए हैं। हाँ, तभी नमक कम है। कम लग रहा है? लो नमक लो, लेकिन कम डालना, वैसे तुम्हारा बीपी बड़ा हाई शाई रहता है और बढ़ जाएगा। ये 2 उंगलियां क्यों दिखा रही है? इसका क्या मतलब? डायरेक्टली पूछ भी तो नहीं सकती। दी बैब्स, ये 2 फिंगर्स क्यों दिखा रहे हो आप? I mean, इन 2 फिंगर्स का मतलब क्या है? वो पराठे बहुत अच्छे हैं, मुझे और 2 पराठे चाहिए। एक्चुअली जल्दी जल्दी करो, यू नो मैच चल रहा है, मुझे पता करना है कितने विकेट्स गिर गए। 2 विकेट्स मम्मी जी, मैं अभी भी देख के आ रही हूँ। 2 विकेट गिरे हैं। क्या हुआ मिसेस शेरगिल? काफी स्ट्रेस लग रही हो, सब ठीक है? मैं अभी ये हमेशा कहाँ भागती रहती है? Come on, रक्षित, तुम कितना स्वीट बिहेव करते हो उसके साथ, और उसे देखो कैसी अजीब हरकतें, अचानक ऐसे भागी क्यों? I mean, उसे आखिर प्रॉब्लम क्या है? So weird, right? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार 2 का इशारा क्यों कर रही थी? उसका मतलब क्या है? हमारे पास वो राह से तारा भी नहीं है, और ना ही उस साचनी की बच्ची कुची राख कि हम उसे नष्ट करके हमारी दिव्य को बचा ले। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है रोमी, उस साचनी ने मेरी दिव्य को अपने वश में कर लिया है, छीन लिया मुझसे मेरी दिव्य को। यकीन नहीं होता कि मेरी दिव्य पिशाचनी नहीं। मैं अपनी दिव्य को उस पिशाचनी के चंगुल से छुड़ा के ही रहूंगी। अगर मैं ऐसे करने में नाकामयाब हो गई ना रोमी, तो मम्मा पापा जहाँ पर भी है, उनका दिल, भरोसा, विश्वास सब टूट जाएगा। उन्होंने अपनी जान पे खेल के हम दोनों को बचाया था। मैं उनकी कुर्बानी ऐसी बेकार नहीं जाने दूंगी। पर मैं अपनी दिव्य को बचाऊं कैसे रोमी? और हमारे पास जितने भी रास्ते थे सब खो गया है रोमी, और हमारे पास वो तारा राख कुछ भी नहीं है। दिव्य की भी जान खतरे में। प्लीज शांत बैठ। कुछ नहीं खोया है। मतलब? शिखर तो है ना? तूने उसके माथे पर हाथ रखा था, तूने क्या देखा था? दिव्य। You mean दिव्या? हाँ, शिखर दिव्या के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है शिखर दिव्या की तरफ खिंचा जा रहा है रोमी। इसका मतलब शिखर को दिव्या से प्यार हो गया क्या? पता नहीं वो किसके बारे में सोच रहा था रोमी। उस दिव्या के बारे में जो मेरी बहन है, या उस दिव्या के बारे में जो पिशाचनी बन गई है। पता नहीं किसकी तरफ है वो। हाँ, पर वो उसे महसूस जरूर कर रहा था। इसका मतलब उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसके साथ। बस दोनों में से किसकी साइड है ये नहीं बता सकती। नहीं दी,
हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे वैसे भी उससे पॉजिटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं आती, और तू अपनी बात कोई डिस्कस नहीं करी, कुछ शेयर नहीं करी उसे, ओके? हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी मदद। लेकिन रोमी एक बात बोलूं, अगर तू उस रात चुपचाप वो बॉक्स लेकर यहाँ से निकल गया होता ना तो ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन नहीं, तुझे वो बॉक्स लेके इधर से उधर कॉरिडोर में घूमना है। मैंने तुझे देखा और रोका भी, मैंने तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, तू मुझे घूरे जा रहा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं कहा, लेकिन एक मिनट, तूने मुझे कौन से कॉरिडोर में देखा था यार? देख रोमी, अब तेरी गलती पकड़ी गई है तो बन मत। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था। अरे दी, मैं उस वक्त एक सेकंड भी कॉरिडोर में नहीं रुका था, मैं तुरंत ही वहां से निकल गया था। तू एक सेकंड, तूने मुझे कब और कौन से कॉरिडोर में देखा, तू मुझे बताएगी? रोमी तू ऐसे कैसे भूल सकता है? मैंने उस रात तुझे अपनी आंखों से देखा, मैंने तुझे रोका और तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, तूने पिशाचनी की बच्ची कुची राख को नष्ट किया कि नहीं, लेकिन नहीं, तुमको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मुझे घूरा जा रहा था। फिर मैंने तेरे माथे पे हाथ भी रखा था और फिर मुझे वो बिच्छू दिखा था। बिच्छू? कौन बिच्छू? मैं किसी बिच्छू को नहीं जानता। ये क्या बोल रही है तू? तुम्हें ध्यान कहाँ कर? ओह गॉड, नहीं नहीं रोमी, इसका मतलब उस रात जब मैं तुझे मिली थी और मैंने तेरा माथा टच किया तो मुझे वो बिच्छू दिखा था, वो तू नहीं था? नहीं रोमी, तुझे पता है मुझे नई शक्ति मिली है। अब मैं किसी का भी माथा छू ना तो मुझे दिख जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब उस रात जब मैंने तेरा माथा छुआ था मुझे वो बिच्छू दिखा था, वो तू नहीं था, तेरे रूप में कोई और था और उसके दिमाग में मैंने बिच्छू देखा था। और लावण्या ने भी उसने बिच्छू देखा था। हाँ, दिव्य ने भी मुझे बताया था कि उस रात उसने टेरेस पे बिच्छू देखा था और दिव्याजनी ने उस सच को भ्रम में बदल दिया। उसने कहा कोई बिच्छू नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या है दी? इसका मतलब इस घर में आसपास कहीं एक बिच्छू तो है जो रूप बदल सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। और उस रात जब मैंने तेरा माथा टच किया था तो तेरे रूप में वो आया था और उसे पता चल कि तू पिशाचनी की राख लेकर जा। उसने फिर वही राख चाट मसाले में बदल दी। हाँ, इसका मतलब वो बिच्छू उसके वश में है। अब इंसान तो इंसान, जहरीले जानवर भी उसके वश में है। मैं तभी कह रहा हूँ हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है वो किसकी तरफ है। हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी हेल्प, लेकिन रोमी हम करें तो क्या करें, कैसे करेंगे? I mean, दिव्या के पास इतनी सारी शक्तियां हैं और बाकी सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, कहाँ किसकी मदद मांगने जाएंगे, कौन करेगा हमारी हेल्प? रोमी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? पर हाँ, वो इंसान जो मुझे खंडर में मिला था, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। कौन था वो? पता है रोमी, जब मैं खंडर के अंदर फंस गई थी ना तो चारों तरफ लावा फैल गया था। मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी, पर ऐन मौके पे वो आदमी आया और उसने मेरी जान बचा ली। कौन वो आदमी? पता नहीं कौन था, पहले तो कभी उसे देखा नहीं, पर उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत गहराई थी। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था रोमी। वहाँ पर चारों तरफ लावा फैला हुआ था, आग फैल गई थी, वो ज्वालामुखी, सब कुछ इतना भयंकर था रोमी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ था। किसी सुपर हीरो की तरह आग में कूद गया और मेरी जान बचा ली। और फिर वो लावा फट गया, लेकिन वो आदमी वो फिर भी नहीं डरा, फिर भी नहीं रुका, इधर उधर कूद के जैसे तैसे उसने मेरी जान बचा ली। रोमी देखा जाए तो उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। रोमी देखा जाए तो इतने बड़े ज्वालामुखी से निकलने के बाद भी मैं सही सलामत बच गई। मुझे बस हल्की फुल्की चोटें ही है। कब से यही सोचती रही कि कौन था वो आदमी, कहाँ से आया और उसे कैसे पता मैं उस खंडर में फंसी हुई हूँ, और उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान क्यों बचाई? क्या कनेक्शन था उसका मेरे साथ? रोमी, वो इंसान वो जो भी है, मुझे लगता है वही आदमी हमारी मदद कर सकता है, पर हम उसे ढूंढने के कहा। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, बस उसकी वो चमकती आंखें देखी, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था, सब कुछ अंधेरा काला साए जैसा। पर दी वो अनजानी है। ओह माय गॉड, तुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो अनजानी थी। You stupid बिच्छू, इतना स्लो मोशन में मसाज। चलो फास्ट करो, फील होना चाहिए। Come on, do it! ये क्या किया तुमने? सॉरी, तुमने मुझे बिच्छू कहा था ना, बिच्छू हूं ना, कभी कभी मेरे पंजे बाहर आ जाते। मैं जोर का तो नहीं चुभा ना? तुम और तुम्हारा पंजा? हाँ? Be happy, एक ही किक में तुम किक आउट हो जाते। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम बच गए। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। मतलब दिव्याचनी, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी खुश, वो तुम्हारी बहन। वो मेरी बहन नहीं है। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। वो ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। पक्का तुम्हारे खिलाफ ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही होगी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यानी क्या क्या प्लान बना रही होगी, क्या क्या कर रही होगी। ये दुश्मन इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते कुछ प्लान बनाएगी? क्या कर लेगी? हाँ, क्या कर लेगी? वो अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती। प्लान तो मैंने बनाया है। ओह रियली? हाँ,
तुमने प्लान बनाया? हाँ, तुमने? और ये प्लान तुम एग्जीक्यूट कर पाओगी? नो बेबी, मेरा एक शूट आउट और ये बॉटल भी ब्लास्ट और साथ में तुम्हारा प्लान भी। क्या? हाँ इसका मतलब वो जो तुझे फोन करके जिन्होंने पिशाचनी की राख मंगवाई थी वो अनजान है? वही। हाँ लेकिन तूने चमकती आंखें बोली ना, मेरा कहने मतलब है कि उनकी चमकती आंखें कौन से रंग की थी? मतलब क्या रंग था उनकी आंखों का? ब्राइट येलो, सूरज की रोशनी। 110% दीदी वही है। जब मैं उनसे मिलने गया था वो अंधेरे में थे बिल्कुल, जब वो बाहर निकले तो उनका साया था, मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन उनकी चमकती आंखें जो तूने बताया वैसी थी, तो इसका मतलब वही है दी। तो इसका मतलब वही अनजान है जो जिन्होंने तुझे कॉल करके पिशाचनी की बची कुची राख मंगवाई थी? हाँ दी वही है वो। रोमी, इसका मतलब वो अनजान, वो जो भी है वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ रोमी, तू जानता है ना वो कहाँ मिलेगा? चल हम उससे मिलते हैं, चल।